नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 महीने बाद पीएम मोदी से मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम से मुलाकात का यह नई गठबंधन बनाने के बाद पहली मुलाकात थे। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी से बात किए। एनडीए में शामिल होने पर बोले, अब कहीं नहीं जाएंगे। सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। तो जो पूरी खबर पर अब नजर डालते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं और जेपी नड्डा से भी मिले हैं। एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। पीएम से मुलाकात के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी के साथ बिहार के गठबंधन के लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा 1995 से साथ में थे, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब कभी बाहर नहीं जाएंगे, मतलब अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर लड़ाई तेज हो गई है। स्पीकर अवध बिहारी बोले हैं, 14 दिनों तक नियम के मुताबिक अध्यक्ष हूं। डिप्टी स्पीकर ने कहा आसन छोड़ना होगा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विधानसभा में बुधवार को आयोजित विभिन्न समितियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा नियम के हिसाब से चलाने वाला इंसान हूं और नियम के मुताबिक ही चलूंगा। विधानसभा नियमावली के तहत जो प्रक्रिया होगी उसका पालन करूंगा। अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी 6 फरवरी को मिला है। मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर फैसला विधायक करेंगे। और इधर मांझी चले भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडीयू एमएलसी विजय सिंह बोले, एनडीए के पास 123 का आंकड़ा रहेगा, कोई खेला नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के एक और मंत्री पद की मांग को लेकर जदयू एमएलसी विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। विजय सिंह ने कहा कि अगर वे गठबंधन छोड़कर चले भी जाते तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने यह बातें जमुई में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कही है। और इधर शिक्षा विभाग से बड़ी खबरें आ रही है कि पाठक ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है नियोजित शिक्षकों को। कहा है कि सब सक्षमता परीक्षा पास करने वाले सारे शिक्षकों को हम अब शहरी क्षेत्रों में सीटें आवंटित करेंगे, मानी शहरी क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले हम बीपीएससी से 5 शिक्षकों को नियुक्त कर चुके हैं और शहरी क्षेत्र में भी खाली है। और इधर शिक्षा विभाग से अगर बात करें तो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं होगा। 90,000 पद शामिल होंगे। भाषा के प्रश्न आसान होंगे। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें TRE 2 में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। वो सारे सीट जो हैं 3 में शामिल किए जा रहे हैं। दूसरे चरण का परीक्षा से रिजल्ट सप्लीमेंट्री तो नहीं लिया गया था। यह इन स्कूल व क्लास के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये आवेदन कर पाएंगे। आखिरी तारीख तक आप आवेदन अब कर सकते हैं और इसी के साथ ही विषयवार सीटों की सूची भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। और इधर
बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बेटी मीसा के साथ राबड़ी देवी दिल्ली रवाना हो गई है। 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। लैंड फॉर जॉब केस में होगी सुनवाई। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी अपनी बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ बुधवार की शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। वहां 9 फरवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह गाड़ी से उतरी और सीधे एयरपोर्ट के लॉन्ज में चली गई। और लालू यादव ने कर दिया बड़ा खेल, कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान। अब लालू नीतीश के इंडिया से अलग होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई। अब दीपंकर भट्टाचार्य को लालू यादव भेज सकते हैं राज्यसभा। लो इंडिया गठबंधन से अलग होते ही बिहार के लोकसभा चुनाव में पहले राज्यसभा का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। इससे सबसे बड़ा झटका कांग्रेस का लगा है। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे लालू यादव। अब दीपंकर भट्टाचार्य को उन्हें भेजा जा सकता है राज्यसभा। और इधर देवभूमि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कॉमन सिविल लॉ उत्तराखंड यूजीसी माने यूजीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी बोले पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। अब इस क्या है इस बिल में यूसीसी में, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ ही बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। तो सीएम धामी ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पूरे देश में सभी जाति धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। जब एक झंडा है, एक सारे चीज एक है, एक ही तरह की नागरिकता है, सभी का सब अधिकार समान है, तो कानून अलग अलग क्यों रहेगा। इसलिए यूसीसी को लागू कर दिया है और आजाद भारत में सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू हो गया है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। लिव इन का रजिस्ट्रेशन 1 माह में जरूरी करना होगा वरना जेल होगी। और पैतृक संपत्ति का बंटवारा अर्जित संपत्ति के रूप में होगा। बेटी को बराबरी का हक है और यह प्रभावी हो जाएगा। यूजीसी किन पर प्रभावी होगा बता दें। राज्य के मूल और अस्थायी निवासी, राज्य सरकार या उसके उपक्रम के अस्थायी कर्मचारी, केंद्र या उसके उपक्रम के अस्थायी कर्मचारी जो राज्य में तैनात हो, राज्य में कम से कम 1 वर्ष से रह रहे व्यक्ति, राज्य या केंद्र की योजनाओं का लाभान्वित लाभार्थी हो जिन्होंने यह घोषित करते ही योजना का लाभ लिया हो कि वे राज्य का निवासी हैं। और विवाह के सभी नए नियम बना दिए गए हैं। सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। मुस्लिमों पर भी लागू होगा यह कानून। मुस्लिम समाज में लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम आयु वह होती है जिसमें उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उनके लिए भी 21 और 18 का ही नियम रहेगा। विवाह विच्छेद का प्रावधान है। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हो सकता है। शर्त होगी 1 साल से अधिक समय हो चुका हो, उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना लिया जाएगा। और लिव इन रिलेशन में रहने वाले को भी 1 माह के अंदर 1 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 माह में रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, नहीं तो जेल हो सकती है। और मृतक की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी संपत्ति की जगह संपदा शब्द का उपयोग किया गया है। और उनके मृतक के सभी संततियों बेटा और बेटी को चल और अचल संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो उत्तराखंड देवभूमि पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हाँ यूसीसी लागू कर दिया गया है। और वहीं पशुपालकों को घर तक पशुओं के इलाज दवा की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में जो 14 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं उसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
एफ बनाएगा। योजना पर 3 वर्षों में 355 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इधर आशा कर्मियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आशा कर्मियों का वेतन और मानदेय में वृद्धि की घोषणा जल्द होने वाली है। इससे पहले हम आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में आशा कर्मियों का वेतन मानदेय बढ़ाया गया है। और वहीं वार्ड सदस्यों और पंचायती राज हवाले से खबर है कि अगले बजट सत्र में इनके लिए अलग से कोई बजट का घोषणा किया जा सकता है। और जब भी ऐसा देखा गया है कि चुनावी वर्ष से पहले पंचायतों में भारी पैसे की प्रवाह होती है, प्रवाह और वार्ड क्रियान्वयन परिवहन समिति सहित ग्राम पंचायतों को भी सशक्त किया जाएगा, विकास के लिए राशि आवंटित किया जा सकता है। और इधर पहली बार ब्रिटेन के स्कूलों में भारतीय धर्मों की शिक्षा का कोर्स लगाया जा रहा है। कक्षा 4 से 10वीं तक पढ़ाई अप्रैल में शुरू हो जाएगी। इससे पहले जैसी सूचना आ रही थी, सऊदी अरब में भी महाभारत की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। तो अभी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय पहनावे, भारतीय धर्म की एक समझिए डंका बज रहा है और सारे लोग इसे अपना रहे हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।